नमस्कार किसान साथियों। आज तारीख है 25 दिसंबर 2025 और सुबह की समय हुआ है 7:20। आप सभी किसान भाई अभी रबी सीजन की बीज बोने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो क्या आप पता है जो मार्केट से आप बीज लाते हो, चाहे वो धान की हो, गेहूं की हो, चना को हो, सरसों को हो, जिसको भी हो, तो उसमें एक टैग लगा होता है। तो आप देखेंगे जितने भी प्रकार का अलग अलग सीड आता है मार्केट में, उसमें अलग अलग टैग लगा होता है। तो क्या आप जो सीड मार्केट से लाए हुए हैं उसका टैग का कलर कहीं ग्रीन हेड है? क्या आप जो सीड लाए हैं वो सर्टिफाइड है या नहीं? आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारे भी घर पे आज अपन फील्ड पे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अपन कर रहे हैं भी गेहूं की बुआई। तो मार्केट से हम लोग के यहाँ भी एक 20 किलो का पैकेट लाए हुए हैं गेहूं की। तो उसमें एक ग्रीन कलर का टैग लगा हुआ है। तो उस टैग का क्या मतलब होता है आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए अपन स्क्रीन को लेके चलते हैं बैक की तरफ। तो ये हम थोड़ा-सा पहले बात कर लेते हैं टैग कलर से। पहले थोड़ा-सा हम देख लेते हैं जो हम वैरायटी लेके आए हुए हैं मार्केट से, वो आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है रियल एग्री क्रिएशन। रियल एग्री क्रिएशन का लोक वन वैरायटी है गेहूँ की। इस गेहूँ के बीज के अपन कुछ विशेषता की बात करें तो ये है कि इसको अपन लेट सोइंग करने के लिए परफेक्ट है। आप दिसंबर तो लगभग खत्म होने वाला है, आप इसको जनवरी के फर्स्ट वीक से 10 तारीख तक आराम से सोइंग कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आपके पास अगर सिंचाई के साधन कम है, आपका जिस एरिया में सोइंग कर रहे हो अगर सूखा है, ज़्यादा नमी नहीं है, सिंचाई के साधन कम है, तब भी आप आसानी से उस क्षेत्र में इसका सोइंग आप कर सकते हैं। फिर इसका अपन दाना की बात करें तो इसका दाना एकदम बोल्ट है, आप देख सकते हैं ये। इसका दाना अच्छा सा हो रहता है, इसका जो स्पाइक निकलता है बालिया वो भी अच्छा मोटा आपको देखने को मिलेगा बोल्ट। फिर इस बार इसकी बात करें तो इसमें एक रस्ट डिसीज़ लगता है, उसके लिए ये बेस्ट है, रेसिस्टेंस है ये। फिर इसका उत्पादन की बात करें तो इसमें पर एकड़ आपको 15 से 20 किलो आपको उत्पादन मिल जाएगा। तो ये बीज की कुछ विशेषताएँ हैं, आप देख सकते हैं अभी अपन फील्ड में सोइंग हो रही है इस बीज की। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की। जब आप मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में आपको अलग-अलग प्रकार की बीज देखने को मिलता है। तो जो बीज होता है वो बेसिकली 6 प्रकार से होता है जो अपन क्लासेस आप सीड पढ़ते हैं। तो उसमें पहले आता है न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, रजिस्टर्ड सीड और एक जो हम लेके आए हैं मार्केट से वो होता है ट्रूथफुल लेबल सीड। जनरली फार्मर को जो सीड दिया जाता है वो सर्टिफाइड और ट्रूथफुल लेबल सीड ही दिया जाता है। तो हम जो मार्केट से लाए हुए हैं बीज वो एक ट्रूथफुल लेबल सीड है। तो आप हम जानेंगे कि इस बीज का प्रोडक्शन किसने किया है, किस-किस बेसिस पर उस बीज का उत्पादन किया गया है। हम जो मार्केट से बीज लेके आए हुए हैं उस पे ये देख लो लिखा हुआ है ट्रूथफुल लेबल और इस टैग का कलर है ग्रीन, इसको बोलते हैं ओपल ग्रीन। मार्केट में आप देखेंगे किसान भाई, आप गौर किए हैं कि नहीं किए हैं, अब मार्केट में जो आप बीज की बोरी लाते हो उसमें गौर करना, अलग अलग टैग कलर रहता है। किसी में आपको व्हाइट देखने को मिलेगा, किसी में आपको येलो देखने मिलेगा, किसी में आपको ब्लू कलर और ये जो मेरे हाथ में है वो है पर ओपल ग्रीन कलर। तो इसका मतलब क्या होता है, यह जो ट्रूथफुल लेबल है उसको बड़ी-बड़ी कंपनियाँ उत्पादन करती हैं इस बीज का। इसमें कोई भी सरकारी बॉडी इन्वॉल्व नहीं होता है, जैसे बड़े-बड़े जो अधिकारी होते हैं इंस्पेक्शन के लिए वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। बेसिकली जो इस प्रकार के बीज है, जो मेरे हाथ में ट्रूथफुल लेबल बीज है, उसका जो प्रोडक्शन है वो 2 प्रकार से किया जाता है। पहला जर्मिनेशन परसेंटेज के अनुसार पर और दूसरा फिजिकल प्योरिटी। तो जर्मिनेशन परसेंटेज के आधार पर अपन मान के चलिए 100 बीज की बुआई कर रहे हैं तो उसमें से अगर 80 से 90 सीड जर्मिनेशन हो रहा है तो उसके बेसिस पर इसका सिलेक्शन किया जाता है। और अगर हम फिजिकल प्योरिटी की बात करें तो जो बीज के साथ किसी दूसरे बीज खरपतवार, उसके रूट स्टॉक वगैरह या ब्रोकन सीड मिले ना हुआ हो, उसके आधार पर इसका सिलेक्शन किया जाता है। अगर उत्पादन अच्छा नहीं आता है तो इसका जो पूरा जवाबदेही है वो उस कंपनी का रहता है। उसी पे बात करें आप सर्टिफाइड सीड, बहुत सारे किसान हैं जिनमें आपको एक ब्लू कलर का टैग लगा हुआ मिलता है, वो सर्टिफाइड रहता है। उसमें भी बड़ी कंपनियाँ उसका प्रोडक्शन करती है, सिंगल फार्मर प्रोडक्शन कर सकता है या जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन एजेंसी होता है, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन एजेंसी होता है, वो इन्वॉल्व होता है। उसमें एक सीड स्टैंडर्ड मानक रहता है, मतलब उसमें जर्मिनेशन परसेंटेज 90 होना चाहिए तो होना चाहिए, फिजिकल प्योरिटी 90 होना चाहिए तो होना चाहिए, मतलब उसमें एक मानक तैयार किया जाता है। उस मानदंड को जब तक कंप्लीट नहीं करेगा, उस सीड को सर्टिफाइड नहीं किया जाता है। तो आप किसान इस बार ध्यान देंगे कि आप जो सीड ले रहे हैं वो कौन सा है, सर्टिफाइड है या ट्रूथफुल लेबल है। तो आप इसमें देख सकते हैं कुछ कुछ लिखा हुआ है, क्रॉप है, वीट वैरायटी है, लोक वन, स्टेज है, टीएल मतलब ट्रूथफुल लेबल,
फिर लॉट नंबर, इसको लॉट नंबर में तैयार किया जाता है, अलग-अलग लॉट में अलग-अलग नंबर लिखा हुआ है। फिर डेट ऑफ टेस्ट देख सकते हैं तो 29/9/2025 है। डेट ऑफ पैकिंग की बात करें तो 15/10/25 है। वैलिड की बात करें तो 28/6/2026 तक इसकी वैलिडिटी है। नेट वेट है 20 केजी। फिर इसमें एमआरपी लिखा है। अब इधर देखते हैं थोड़ा-सा जर्मिनेशन परसेंटेज है इसमें 85%, 85 मतलब आप 100 बीज बुआई करेंगे तो 85 बीज इसमें से जर्मिनेशन होगा। फिर जेनेटिक प्योरिटी 98% है बोला गया है। जेनेटिक प्योरिटी क्या होता है? जो इंसेक्ट और डिसीज़ रेसिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं जेनेटिक प्योरिटी। फिर आता है फिजिकल प्योरिटी, ये है 98% मतलब जो हमारा बीज है गेहूँ की, उसके साथ कोई दूसरा बीज नहीं मिला हुआ है। जो उसका स्टेबल आता है, डंडी, ब्रोकन सीड, टूटा हुआ बीज, ये सारा चीज़ इसमें नहीं मिला। क्लियर सीड हमारा 98% है। अब आता है इनरेट मैटर, कि इनरेट मैटर क्या होता है? जो आप जो भी फसल लगाते हैं तो उसमें क्या है, चाहे धान लगाए, गेहूँ लगाए, तो उसमें से निकलने वाली छिलका हो गया, उसकी बालियाँ हो गया, उसके रूट डंठल हो गए, ये सारा चीज़ इसमें मिला हुआ नहीं है, ये केवल 2% ही निकलेगा। फिर आता है मॉइस्चर, तो ये 12% है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थी जो हम बीज की बुआई कर रहे हैं उसके कलर के हिसाब से जो भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो हमने बता दिया है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा। तो और आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कितने प्रकार का सीड आता है, उस कलर का क्या होता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।